अरे वो एक है, वो एक है, वो अनेक है, अनेक होते हुए भी एक है, एक होते हुए भी अनेक है। इस बात को समझो। जब देवी भागवत, तो देवी ही सब कुछ है, देवी के ही अंश से राधा है, समझिए आप। जब हम वृंदावन से बोलेंगे तो राधा के अंश से देवी है, जब आप शिव पुराण से बोलेंगे तो शिव के अंश से हरि है, और जब भागवत पुराण से बोलेंगे तो हरि के अंश से शिव है। आप इस बात को समझिए। जब लीला का बात, लीला प्रसंग आएगी तो उसमें भेद हो जाते हैं। जैसे ब्रह्म ऋषियों ने विचार किया कि इन तीन महान भगवत स्वरूपों में कौन सबसे बड़ा है। क्या उन ब्रह्म ऋषियों को पता नहीं कि हरि ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा हरि ही शिव है, शिव ब्रह्मा और हरि में किंचित मात्र भेद नहीं। स्वयं भगवान बोले, मैं ही हर हूं, मैं ही विधि हूं, मैं ही हरि रूप हूं। जगह जगह वर्णन है। लेकिन जब भृगु जी परीक्षा के लिए गए तो ब्रह्मा जी के सामने जाके ऐसे खड़े हो गए। यह भद्रता है गुरुजनों के सामने ऐसे खड़े होना, ऐसे नहीं खड़े हुआ जाता, ये अभद्रता कही जाती। गुरुजनों के सामने सावधानी पूर्वक हाथ जोड़कर या बहुत नम्र ऐसे। अब वो गए ऐसे खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा तो सभा की मर्यादा के विरुद्ध है, पर भृगु जी उनके पुत्र हैं, थोड़ा गुस्सा आया पर शांत रहे। शंकर जी के पास गए, बोले आओ भाई, बहुत दिनों बाद आगमन हुआ भृगु जी से। बोले हम तुम्हारे गले नहीं लगते, परम पवित्र रहते हैं। उठाया त्रिशूल उन्होंने हमको। भृगु जी शांत होकर के वहां, और भगवान हरि के पास गए, सैया में पड़े हुए थे, सीधे लात मारी जाके, सीधे छाती पे लात। भगवान उठे और कहा मुझे पता नहीं था आप आ रहे हो, नहीं आपकी अगवानी करता, और चरण दाबने लगे। बोले आपके चरण बहुत कोमल है, मेरी छाती बहुत कठोर, कहीं चोट तो नहीं लग गई। और आज के बाद जब जब अवतार भी लेंगे तब तक आपका भृगु चरण चिन्ह ये हमारे छाती पे बना रहेगा, ये हमारा बड़ा सौभाग्य हो। आंसू आ गए भृगु जी के। अब आप क्या कहेंगे? कोई छोटा बड़ा नहीं। जब लीला होती है और एक ही तत्व है तो रंगमंच पर वही सब रूप धारण किए, जगन नाटक वही भवा, इस बात को सब। पर जब हम किशोरी जी की बात कहेंगे तो किशोरी जी के अंश से सब शक्तियां हैं, और जब आप दुर्गा की बात करें तो आपको वहां से दिखाई देगा किशोरी जी दुर्गा जी के अंश है, क्योंकि इधर से अंश वो, उधर से अंश वो उनकी अंशी, वो उनकी अंशी, कोई अंतर नहीं। इधर से हम बोलेंगे श्री कृष्ण के अंश से शिव, और जब शिव पुराण में पढ़ोगे तो शिव जी के अंश से श्री कृष्ण। अब इसमें संशय थोड़ी, क्योंकि वही एक तत्व है, विविध प्रकार से लीला कर रहा है।